हेल्प करना ज़रूरी नहीं है पैसों से ही हेल्प की जाए। बहुत सारे अदर वेज हैं जहाँ पे आप हेल्प कर सकते हो किसी भी रूप में। इंटेंशन आपका वो नहीं होना चाहिए जहाँ पे लोग ये सोचे कि ये पैसा दे दिया मैं फ्री हो गया। जब से हमने यशवी फाउंडेशन स्टार्ट किया है, काफ़ी सारे जो वॉलेंटरी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जिनको रियल हेल्प मिल रही है, और ऐसी काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं एंड काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं यशवी फाउंडेशन के साथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जैसे एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रन करें, कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस क्यों ना हो, एवरीवेयर जो चीज़ें ज़रूरी है, जो स्ट्रेटेजी, जो बजटिंग बोल दें या प्लानिंग बोल दें, जिसमें सारे पॉइंट्स आ गए, नॉट ओनली बजट को लेके, वो पूरी एक्टिविटी को कैसे एग्जीक्यूट करना है राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वो सब जैसे एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में या कॉर्पोरेट्स में या एक छोटी सी फर्म में होता है, डिट्टो वैसे ही एक फाउंडेशन में भी, एक चैरिटेबल ट्रस्ट में भी हमें करना होता है। ये प्लानिंग करने के पीछे इसका पर्पज़ यही है, रिसोर्सेज 100% यूटिलाइज हो, और वो रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। हमारे वॉलंटियर ग्रुप बना हुआ है, उसमें 60-70 लोग हैं जो डेली अवेलेबल रहते हैं। जब भी मैं कॉल करूंगी या मैसेज छोड़ूंगी, उन लोग का हाथ खड़ा ही रहता है हमेशा, जो बिना किसी मोटिव के, बिना किसी मॉनेटरी कंसिडरेशन मिलने के वर्क कर रहे हैं। सब लोग दिल से वर्क कर रहे हैं, सबका मोटिव है गिविंग बैक टू द सोसाइटी। इनफैक्ट हमारा एक पिलर हो गया अन्न सेवा। अन्न सेवा के लिए हमारा जो एक पूरा एक कुकिंग टीम हो गई, जो शेफ़ की टीम है जो खाना बना रही है डेली, जिसमें 700-500 लोग आराम से डेली खाना खा रहे हैं। उनकी एक पूरी वॉलंटियर्स की एक डेडिकेटेड टीम हो गई जो डेली शाम को 7:30 बजे जस्ट लाइक देयर जॉब आ जाते हैं और आके अपना खाना सर्व करने का पूरा ड्यूटी ऐसे निभाते हैं जैसे वो अपनी जॉब कर रहे हो। When I go to Anseva, I have seen people over there committed. They are coming every day to serve the people, and we never thought कि हम मतलब कब तक करेंगे या कंटिन्यू करेंगे। हमने ये सोचा था हमारे में जितनी क्षमता होगी हम वहाँ तक कंटिन्यू करेंगे। ग्रेजुअली लोग जुड़ते गए। इट्स नॉट ऑल अबाउट चैरिटी एंड डोनेशन। इस फाउंडेशन का एक जो मेन पिलर है उड़ान। उड़ान में हम बच्चों के लिए प्रॉपर प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। ऐसी काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे स्कूल बैग्स वगैरह हैं, बच्चों के बुक्स वगैरह हैं। स्कूल में कुछ छोटी मोटी जो रिक्वायरमेंट्स रहती है जहाँ पे हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। उड़ान में और भी सारे मतलब स्कूल के हेल्प के अलावा हम स्कॉलरशिप वगैरह पे भी हम लोग वर्क करते हैं। फीस नहीं पे कर सकते, छोटी छोटी अमाउंट के लिए भी ऐसे हमारे पास कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जैसे 5000 फीस बाकी है, प्लीज़ हमें प्रोवाइड कर सकते हो। या फिर बच्चे सच में पढ़ने लायक है और पेरेंट्स नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ें हमें करना अच्छा लगता है। देखिए, स्काई इज़ द लिमिट। हर जगह हर कोई आदमी नहीं पहुंच सकता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जिनको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हम लोग उनके साथ में रहें, हम लोग उनके साथ में सपोर्ट करें हम उनको। वहीं से कुछ चीज़ें ऐसी फील हुई जहाँ पे हम लोगों ने ये सोचा कि इन बच्चों के लिए जो आज जिनके माँ बाप नहीं हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम अपना एक जो मिशन है स्नेह किरण, उसके अंतर्गत हम उनको सपोर्ट करते हुए उनके लिए एक रहने की प्रॉपर एक बिल्डिंग बना के दे रहे हैं जहाँ पे उनको प्रॉपर रहने को हो, उनको कम्युनिटी हॉल हो, लाइब्रेरी हो, इस टाइप की प्रॉपर एक हम लोग बिल्डिंग बना के दे रहे हैं।
डोरी क्या ऊपर बांधीने लगा भी दे When you go around, like हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं who are really needy. When Yashvi was not well and when we were in the hospital, that time हमने देखा कि आज घर घर में बीमारियां हैं. So looking at all those things, like we also felt कि we should try to help in whatever way we can. उम्मीद का जो हमारा एक नेक्स्ट पिलर है यशवी फाउंडेशन का, जहाँ पे हम लोग जो नीडी पीपल हैं उनको हम लोग मेडिकल हेल्प पहुँचाने की कोशिश करते हैं. हम उनकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट रेडी करते हैं. हमारी टीम उनके घर पे जाती है, पर्सनली उनसे मिलती है एंड डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करने के बाद में हम उन लोगों तक पहुंचते हैं और उन लोगों को हम लोग सपोर्ट करते हैं. एवरी मंथ हम 2 मेडिकल कैंप करते हैं. उस एरिया में हम लोग करते हैं जहाँ पे लोगों का मतलब कुछ ऐसी बस्तियाँ हैं, कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके, उनको इलाज मिल सके, उसके लिए हम लोग मेडिकल कैंप भी करते हैं. लास्ट अभी हम लोग ने 2-3 टाइम्स एक कैंप किए थे, वो किन्नर समाज के लिए किए थे. उनको हमारे समाज में हर जगह से बहिष्कार मिलता है. उनको मेडिकल हेल्प चाहिए या कोई भी टाइप की हेल्प चाहिए तो हर जगह उनके पास में एक्सेस भी नहीं है कि वो जाके वो सब सपोर्ट ले सकें. काफ़ी बार ऐसा भी होता था. सिविल में हम हमारा को टेस्ट करने गए तो बोले नहीं इनको हम नहीं छुएंगे. लड़कियां बोले इनको किसी और को बुलाओ वो करेंगे, हम नहीं मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो आप प्यार मोहब्बत दो तो किन्नर भी कुछ करके बता सकते हैं. मगर देखा जाए तो हमको हर जगह से इस तरह से बहिष्कृत किया गया है कि हम ये 0 नंबर जैसे एरिया में रहने के लिए मजबूर हैं. तो ऐसी जगह पे हम लोग वहाँ पे मेडिकल कैंप करते हैं. उनको हेल्प मिल सके, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके, उन हॉस्पिटल्स में जाके वो अपना ट्रीटमेंट करा सकें. मेरे को बहुत तकलीफ होती है. परिवार वगैरह इतना बड़ा परिवार है, पोता है, पड़पोते हैं, पोतियाँ हैं, बहू है, 3 बहू है, लेकिन उनका सुख नहीं मिल रहा. मैं तो मक्खन अकेला यहाँ रहता हूँ. वो उसी टाइम पे पता चलता है जिस टाइम अगर आप किसी से बातें करते हो या किसी की सुनते हो ये सब चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों के पास है, तो वो हमें थोड़ा इमोशनल कर देते हैं वो लोग. If you go by the textbook answer, obviously everyone will say, yeah, everyone needs empathy. But to feel that from inside, that is not an easy task. Once you get in the shoes and once when you go through the entire thing yourself, वो जो अंदर जो feeling होती है towards that person, that is what is, empathy. Here I want to bring this point कि जब हमने यशवी फाउंडेशन की शुरुआत की थी, that time we were at a loss. यशवी फाउंडेशन लोगों तक कैसे पता लगे कि हमने बना तो दिया फाउंडेशन, but how to get people involved in this, how to let people know that we are there to help. So I think so then came the idea of your next pillar, Utsav. Actually, the first event was Ramotsav that we did, but the first mega event was Yashvi Navratri. Through that, I think so, the different communities were involved in that, and I think so that gave us. उसमें उत्सव में ये सारे जो प्रोग्राम्स हुए, उसके बाद में हम लोगों ने जो अनाथ बच्चियां हैं जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, उन बच्चों का हम लोगों ने समूह लग्न यानी सामूहिक विवाह का एक इवेंट किया था, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट ईयर 20 बच्चों की शादियाँ करवाई थी. तो सर्वज्ञाति रहता है, मतलब कोई भी जाति के लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं. तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था. और उसके बाद में काफ़ी लोगों को ये पता भी चला था कि यशवी फाउंडेशन ये सब कामों में भी इन्वॉल्व है.
इच्छा सबकी होती है, एवरी कॉमन पीपल विशेस कि वो किसी की हेल्प करें। यशवी फाउंडेशन ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया है बाय एनी हाउ कि हम लोग वो काम कर पा रहे हैं और लोगों की मदद कर पा रहे हैं। लिटरली टेलिंग यू, जो इमोशंस उस वक्त जो ट्रिगर होते हैं या जो किक मिलती है, जो भी बोले, पूरी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट होती है उस वक्त जब हम देखते हैं कि हमने किसी को हेल्प की, और दिल से अच्छा फील होता है एकदम। और वो एनर्जी इसलिए मिलती है कि कहीं ना कहीं हमको ये मालूम है कि हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे इस काम से सामने जो लोग हैं उनको सपोर्ट मिलने वाला है, उनकी लाइफ सुधरने वाली है। यशवी फाउंडेशन के होने से सूरत सिटी में तो आया ही है चेंजेस, बट सूरत के बहुत सारे आजू बाजू के जो विलेजेस है उसमें भी यशवी फाउंडेशन का मतलब सबको पता चला है यशवी फाउंडेशन क्या है, क्या कर रही है लोगों के लिए। निकलना तो बहुत मुश्किल था। फर्स्ट थिंग, वो टाइम बहुत ख़राब था, कोविड चल रहा था, सो वी वर प्रैक्टिकली इन आवर ओन होम्स। यशवी जो हैं हमारे एमडी सर की डॉटर, शी वाज जस्ट 14 व्हेन शी लेफ्ट अस विद कैंसर, एज यू नो। एंड व्हेन शी लेफ्ट इट वाज लाइक हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। सो आई पूरे दिन बैठे रहते थे, समझ नहीं आता था क्या करें। एक रात सपने में जब यशवी आई और उसने हमको मतलब मुझे ये स्पेशली ये चीज़ बताई कि पापा बहुत लोग हैं जिसको ज़रूरत है सपोर्ट की, उनको आप मदद कीजिए। यशवी थी भी ऐसी ही। आई रिमेम्बर हम लोग कहीं पे भी लाइक घूमने कहीं जाते थे तो किसी को भी अगर देख लिया समवन इन नीड, तो शी ऑलवेज यूज्ड टू टेल पापा प्लीज हेल्प, गिव समथिंग। हमारा वैसे तो जो मेन पिलर है वो यशवी ही है। यशवी ही हमारा बोल सकते हैं कि हमारा इंस्पिरेशन है। वही आज हमको जो करवाए, हम जो कर रहे हैं वो वही करवा रही है। तो अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है उसको खोने के बाद हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वी आर देयर वर्ड से ही आपको एक उम्मीद मिल जाती है, होप। तो वो होप से ही आई थिंक लाइफ सस्टेन होती है। ओके, होप कीप्स यू नो टिल द लास्ट ब्रेथ देयर इज होप, एंड आई थिंक इट गिव्स होप टू ऑल दोज काउंटलेस पीपल who are in need, and to them we are capable enough by God's grace to tell them that we are there.